इसका क्या मोटिव है सर आज की? सबसे पहले मैं सभी प्रेस बंधुओं का जो हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ आए हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। आप समाज और राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप सच और झूठ की में फर्क करने का एकमात्र विकल्प है। ये जो प्रेस वार्ता है, ये एक छोटी सी कोशिश है सच और झूठ का फर्क मिटाने के लिए। साथियों, आज मुद्दा ये है कि मौजूदा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली में शिक्षा मॉडल है, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल के विषय में चर्चा हुई है। आप ये देख सकते हैं। और उससे अगले दिन दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी के घर सीबीआई की रेड होती है। ये जो सीबीआई की रेड है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आम आदमी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है, उसको रोकने का एक अभियान है। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। साथियों, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने पहले ही एलजी की विजिलेंस इंक्वायरी और सीबीआई इंक्वायरी के बारे में पहले ही लिख दिया था। हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, आज उसकी देश भर में चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें ताजमहल नहीं देखना, हमने लाल किला नहीं देखना, हमें तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। और वो दिल्ली के स्कूल देखने जाते हैं और वहाँ कोई 10-5 मिनट नहीं रुकते, वो घंटा 2 घंटा बिताते हैं। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने और केजरीवाल जी की जो टीम ने जो कार्य किया है, उसको पूरा देश अपनाना चाहता है। पूरा देश चाहता है जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वो उनके राज्यों में भी आए। लेकिन इसके विपरीत केंद्र सरकार इस अभियान को रोकना चाहती है अपने निजी स्वार्थ के लिए। केंद्र सरकार शिक्षा को बढ़ावा ना देकर शिक्षा के इस क्रांति को रोकना चाहती है। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने जो दिल्ली में स्कूल खोले हैं, वो विश्व स्तर के हैं। वहाँ पर देशभक्ति के विषय में बताया जाता है। स्कूल के मालिकों पर फीस के लिए नकेल कसी जाती है कि फीस ना बढ़ाई जाए। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार के विषय में पाठ्यक्रम लाया जाता है। और उसके विपरीत हरियाणा में मनोहर सरकार 105 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। आप बताइए कि जिन गांवों के वो 105 स्कूल बंद होंगे, वो कहाँ जाएंगे? उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये सरकार चाहती है कि हमारा युवा शिक्षित ना हो, ताकि इनका जो एजेंडा है, ये चाहते हैं धर्म और जात के नाम पर लोगों को डिवाइड करके रखें। क्योंकि जब हमारा युवा शिक्षित होगा, वो अपने अधिकारों की बात करेगा,
आपसे सवाल पूछेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, और ये सरकार नहीं चाहती कि हमारा युवा उनसे सवाल पूछे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली सरकार पर जो ये शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाने का आरोप लगाया है, मैं इस विषय में आपके माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा गुजरात में भाजपा की सरकार है और पिछले 20 वर्षों से गुजरात में अवैध शराब का जो धंधा है फल फूल रहा है। पता नहीं कितनी हजारों सैकड़ों अभी तक मौतें हो चुकी हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? नंबर 1। नंबर 2, अभी कुछ दिन पहले गुजरात पोर्ट पर नशीले पदार्थों की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, उस पर कार्रवाई कब होगी? पिछले दिनों बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेस हाईवे का माननीय मोदी जी ने एक उद्घाटन किया था। वो एक्सप्रेस वे धंस गया है, उसकी सीबीआई रेड कब होगी? सीबीआई उसका कब संज्ञान लेगी? साथियों, ये एक आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी हैं और हम लोग आम आदमियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम ना तो झुकेंगे ना रुकेंगे, हम अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में चाय बेची, उन्होंने 30 से 35 साल भिक्षा मांगकर गुजारा किया। ये बात अलग है, उन्होंने चाय बेची, किसी ने देखा, मुझे नहीं लगता अभी तक देश में किसी एक भी व्यक्ति कोई आगे आया हो जिसने कहा हो कि हमने मोदी जी से चाय लेकर पी। मुझे अभी तक कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि जी मैं मोदी जी के साथ पढ़ता था। मोदी जी तो महामानव हैं, वो तो चाय बेचकर भिक्षा लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं, पर हमारे युवाओं को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारा यदि युवा शिक्षित होगा तो हमारा देश आगे बढ़ा है। आप देखिए, जिन देशों ने तरक्की करी है उनका युवा बहुत बहुत शिक्षित है। दूसरी ओर जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी इस शिक्षा क्रांति पे रोक लगाना चाहती है। ये सरकार, भाजपा सरकार भयभीत है, उनको डर लगता है कि धीरे धीरे हम लोग देश में आगे बढ़ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब में है। पंजाब में हम जिस तरीके से आए हैं, पंजाब में जिस तरीके से लोगों ने हमें अपनाया है, भाजपा हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती है। पर साथियों, हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हम ना सीबीआई से डरेंगे, ना हम लोग ईडी से डरेंगे। साथियों, यदि इस सरकार ने यदि कोई गलत कार्य किया तो हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। हमारा जो देश का युवा है वो पीछे नहीं हटेगा। आप ये देखिए, दूसरी ओर मनोहर जी ने जो 105 स्कूल बंद करे हैं, वो हमारे स्कूलों के विषय में जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, जो मॉडल संस्कृति स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे हम उनसे 500 रुपये लेंगे, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उनसे उनको हम 1500 रुपये देंगे। ये कितनी हास्यास्पद बात है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार आरोप लगाती है, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो हमारे शिक्षा के कार्यक्रमों का जो मॉडल आया है वो कहती है विज्ञापन है। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी तो विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। यदि ये इतना ही आसान है
तो क्यों नहीं बीजेपी न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना विज्ञापन उन पर कार्रवाई ना करके सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कार्रवाई करी। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का मिशन जारी रहेगा। हम इस शिक्षा क्रांति को पूरे देश में लेके जाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हमने इंडिया को नंबर 1 बनाना है। भाजपा सरकार इस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत है। इनफैक्ट भाजपा सरकार हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रुकावट डालना चाहती है। आप ये देखिए कि भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही है। ये सरकार जब 2014 में आई थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम देश में काला धन वापस लाएंगे। दोस्तों, क्या काला धन वापस आया? मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक देश के हर नागरिक पर सर पर छत होगी। क्या ऐसा संभव हुआ? मोदी जी ने कहा था कि देश के युवा को हम रोजगार देंगे। क्या ऐसा संभव हुआ? साथियों, ये जो भाजपा सरकार है ये जुमलों की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब के लोगों ने हमारे दिल्ली के मॉडल को स्वीकार किया और पंजाब में हमारी थम्पिंग मेजॉरिटी आई। इसी के साथ मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने जिलाध्यक्ष महेंद्र राठी जी को आगे की कार्रवाई के लिए आमंत्रित करता हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, बेटियों, आप आज यहाँ हमारे दिल में जो दर्द है उसको सुनने के लिए और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पधारे। आपका स्वागत। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो दिल्ली की शिक्षा को लेकर तारीफ की गई वो केंद्र सरकार से बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अगले ही दिन सिसोदिया जी के जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली हैं घर पे रेड की और उन्हें दबाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। ये आप सबको पता है। इस विषय पे बिंदल जी ने काफ़ी प्रकाश डाल दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई करती है। पिछले दिनों जितेंद्र जैन जी को भी अरेस्ट करवाया था क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य मॉडल मोहल्ला क्लिनिक देश की जनता के सामने एक मॉडल के रूप में रखा था। बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम करती है। हम बदलाव की भावना से काम करते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम राजनीति नहीं करते।